थोड़ा फन करो यार, पार्टी में आओ, डांस करो, कॉन्फिडेंस से सबसे मिलो और बातें करो। आई होप आपने भी इस तरह की बातें अपनी फैमिली या फ्रेंड से सुनी होंगी, जो इनडायरेक्टली हमें एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और यहाँ तक कि एपीजे अब्दुल कलाम सर भी इंट्रोवर्ट हैं। अगर आपको भी अकेले रहना पसंद है तो इस वीडियो के बाद आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा, क्योंकि आज इंट्रोवर्ट की ऐसी 3 क्वालिटीज़ को जानेंगे जो एक्सट्रोवर्ट में नहीं है। इन क्वालिटीज़ की वजह से ही आज हमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिली, रीयूजेबल रॉकेट मिले और बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए। वीडियो के एंड में आप ऐसी एक क्वालिटी को जानेंगे जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों में सेम होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वालिटी नंबर 1, ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। विंडो और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन लाइनक्स के बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। लाइनक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर एंड्रॉइड फ़ोन रन करते हैं। इसकी वजह से हम एंड्रॉइड फ़ोन चला रहे हैं और गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज करोड़ ऑफ यूज़र तक पहुंचकर बिलियन डॉलर कमा रही हैं। इसे बनाने वाले लाइनक्स टॉरवर्ल्ड्स एक इंट्रोवर्ट हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि लाइनक्स का हेडक्वार्टर इमेजिन करो तो शायद आप बड़ी सी बिल्डिंग और लग्जरी ऑफिस को इमेजिन करें, लेकिन यह है लाइनक्स का हेडक्वार्टर, एक छोटा सा रूम। लाइनक्स कहते हैं कि मैं यहाँ अकेले रहकर ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में काम कर पाता हूँ। मतलब कि दुनिया में एंड्रॉइड लाने वाला इंसान एक इंट्रोवर्ट है। नेक्स्ट क्वालिटी है, अकेले रहने वाले इंसान बहुत डीप में सोच सकते हैं। निकोला टेस्ला के बारे में आज कौन नहीं जानता। उनके नाम 1000 से ज़्यादा पेटेंट हैं। उनके इन्वेंशंस की वजह से ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चला पाते हैं। इवन टेस्ला कार कंपनी का नाम भी इनसे इंस्पायर होकर ही रखा गया। घर से लेकर फैक्ट्री में यूज़ होने वाली मशीन्स उनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर का रिजल्ट है। इवन हमारे घर में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी भी टेस्ला की इन्वेंशन का रिजल्ट है। निकोला टेस्ला एक इंट्रोवर्ट थे और उन्हें अकेले रहना ज़्यादा पसंद था। अकेले चलते चलते वो पूरी मशीन अपने माइंड में इमेजिन कर लेते थे। उसके एक एक पार्ट को इमेजिन कर लेते थे कि कौन सा पार्ट कहाँ ऑर्गेनाइज होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिससे एसी चलती है, इस फॉर्मूले को उन्होंने पार्क में चलते चलते इन्वेंट किया था। वो कहते हैं व्हेन यू अलोन यू थिंक विद यू, यानी कि हमारा क्रिएटिव या सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत पावरफुल है, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये हमेशा ही सबसे ज़्यादा हमसे इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए जितना ज़्यादा आप अपने साथ समय बिताते हैं उतना ज़्यादा क्रिएटिव सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इंट्रोवर्ट मैक्सिमम टाइम अकेले रहते हैं। नॉर्मली इस टाइम को सीखने और क्रिएटिव कामों में लगाते हैं, इसलिए नॉर्मल इंसान के मुकाबले उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है। अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो बचपन से ही उन्हें अकेले रहना पसंद है। ये बंदा अकेले बहुत यानी बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, इसलिए जो ये सोच सकता है वो बहुत ही कम लोग सोच पाते हैं। ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम सर भी इंट्रोवर्ट थे। वो कहते हैं कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है और क्रिएटिविटी से हम आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। सोचने से हमें नॉलेज मिलती है और नॉलेज से एक आम आदमी ग्रेट बनता है। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। अब वो क्वालिटी जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों में सेम होती है, तो ये क्वालिटी है कि रियलिटी में ना तो कोई पूरी तरह इंट्रोवर्ट है और ना ही एक्सट्रोवर्ट। आपने ऐसे कई इंट्रोवर्ट्स को देखा होगा जो जनरली ज़्यादा लोगों के बीच में आने से बचते हैं, लेकिन अपने क्लोज दोस्तों के साथ खुलकर बातें करते हैं। उस समय उन्हें कोई देखे तो पक्का एक्सट्रोवर्ट ही मानेगा। इसी तरह एक्सट्रोवर्ट हमेशा लोगों के बीच नहीं रहते, बल्कि वो भी अकेले में समय बिताते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग इन दोनों टाइप्स के बीच में होते हैं, कभी ज़्यादा शांत और सेल्फ ऑब्जर्व्ड और दूसरी कंडीशन में सोशिएबल और अटेंशन सीकर। अब जैसे माइक को ही ले लो, जो बहुत एनर्जेटिक, एक्टिव और कॉन्फिडेंट एक्सट्रोवर्ट पर्सन था। हमेशा लोगों को जोक सुनाता और हंसाता रहता था, लेकिन एक बार वो काफ़ी सैड था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड से फाइट हो गई थी। अब वो बाहर घूमने फिरने की बजाय अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर लाइफ के बारे में ऑब्जर्व करने लगा। माइक ने ऑब्जर्व किया कि इस पर्सनैलिटी से उसके कई दोस्त तो बने, लेकिन अपने बिहेवियर से कभी कभी वो लोगों को हर्ट कर देता था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ लाइफ के पर्पस और इसके मीनिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने लगा। इस तरह उसने जल्दबाजी में सिर्फ एक्शन लेने की बजाय शांति से बैठकर अपने इनर वर्ल्ड, उसके साथ चल रही प्रॉब्लम के रीजंस और उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचा, जिससे उसे कई सारे नए आइडियाज़ मिले। अब मिलिंडा को लेते हैं, जो एक इंट्रोवर्ट थी। वो काफ़ी शांत थी और अपने में ही रहना पसंद करती थी। एक दिन उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड सोनिया ने उसे बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया। हर बर्थडे पार्टी की तरह इसमें भी सभी लोग मौज मस्ती करने वाले थे। जैसे ही दोनों पार्टी में पहुंचे, सोनिया ने मिलिंडा को अपनी कुछ दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराया और आए हुए गेस्ट का वेलकम करने के लिए मिलिंडा को उन्हीं दोस्तों के पास छोड़कर आगे चली गई। यूजुअली ऐसी सिचुएशन में मिलिंडा को थोड़ा ऑकवर्ड लगता था और वो तुरंत अपनी फ्रेंड को ढूंढने लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
हालांकि वो थोड़ा नर्वस थी, लेकिन उसने हिम्मत करके खुद ही कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। शुरू में अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए वो बोली, आज मौसम कितना अच्छा है ना। जिस लड़की से मिलिंडा ने कहा उसकी तो हंसी ही छूट गई, क्योंकि वो मिलिंडा की हालत समझ गई थी। मिलिंडा शर्माई नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा रिलैक्स हो गई और फिर अपनी नई फ्रेंड्स के साथ उसकी चिट चैट शुरू हो गई। इलॉन मस्क नॉर्मली एक इंट्रोवर्ट इंसान है, लेकिन इसी के साथ वो एक्सट्रोवर्ट भी है। आपने देखा होगा कि कैसे वो टेस्ला कार या ट्रक लॉन्च के टाइम स्टेज पर आकर अपने प्रोडक्ट के बारे में सभी को बताते हैं। सदगुरु कहते हैं, मैं अकेले में अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाता हूँ। इसी के साथ स्पिरिचुअल सेशन लेते टाइम वो एक एक्सट्रोवर्ट की तरह सभी से कम्युनिकेट करते हैं। इन इम्पोर्टेंट लेसन्स को हमने क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट बुक से लिया है, जिसे सुशान कैन ने लिखा है। ज़्यादा सीखने के लिए आप पूरी बुक पढ़ सकते हैं, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। अगर आप इन बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस आई कैन एंड आई विल लिखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके अपना प्यार दिखाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।